तो अपने अपने को बना के ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया में बात चल रही है कि जो है राजकुमार अघोरी के जो हजारों पत्नियां हैं। नहीं कहने तो थोड़ा होता है, उसको साबुत न करना पड़ता है। अगर हजारों पत्नी है तो सब आ जाए, हमको पत्नी बनाने, हम भी बन जाएंगे सबका और शमशान में रहे। हजारों तो क्या मतलब, मेरी एक ही पत्नी है, एक नारी ब्रह्मचारी। वो हमारे डुमरी कुष्ठ आश्रम पड़ाव जिला वाराणसी में हमारा घर है। ये सामने घर है, इसको तुम दिखा रहे, भारत सरकार द्वारा बना हुआ है। क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास भारत सरकार द्वारा कोई प्रमाणित जो पत्र है। बहुत उनके बाबा मुश्किल से 10-12 साल से बाबा बने हुए। बाबा सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाए। कितने पढ़ती हो? 2। पापा क्या नाम है? राजकुमार सेठ। कहाँ है पापा? ये पापा है आपके। आपका नाम? रिंकू सेठ। कक्षा 4। ये मेरा पापा है। पापा है, नाम क्या है? राजकुमार सेठ। आपका नाम क्या है? रिंकू सेठ। रिंकू सेठ है। पापा कब आते हैं घर पे? नमस्कार, मैं सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। महाकुंभ में आपने बहुत सारे साधु संत महात्माओं को देखा होगा, बहुत सारे अघोरी बाबाओं को देखा होगा। वहीं पे एक अघोरी बाबा जो फेमस होते हैं, जो महिला आती है बिहार से, वो कहती है कि ये पति हमारे हैं 27 साल पहले मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। जो अघोरी बाबा हैं उनका नाम है राजकुमार, जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं। आज हम उनके घर पे ही हैं। मेरे बगल में अघोरी बाबा भी हैं, पीछे उनका मकान है और वो इनके बच्चे हैं। क्योंकि वो महिला जब आती है तो वो 2 बच्चों के साथ आती है और वो कहती है कि वो मेरे पत्नी है और ये 2 बच्चे राजकुमार अघोरी के हैं। ये भी आ गई है। तो अघोरी बाबा से भी मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि इनके घर पे हैं, इनके गांव के भी लोग हैं, तो मैं इनसे भी बातचीत करूँगा कि क्या है, कब से इनको लोग जानते हैं। तो महाराज जी, पहले आप अपने मुँह से अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम है राजकुमार अघोरी बाबा। हाँ, पहले तो मैंने 10 साल तक तपस्या अपने गांव में ही रह के मैंने किया है। हाँ, बैरागी जीवन जिया है। फिर उसके बाद घर पे रहते हुए, रिलेशन में जुड़ते हुए मैंने अघोर साधना मैंने सिद्ध किया। तो अघोर क्या है कि जो अघोर सब में समा जाए। तो मैंने सेवा के लिए अपने जीवन को चुना। तो मैंने अपने गांव में भी कुछ दिन सेवा किया। फिर महाशमशान में जाते हैं, फिर यहाँ पे शक्ति घाट वहाँ पर भी रहते हैं। तो महाकुंभ में हम गए अपने गुरु के नाम से, जो मैंने धूना चिंतन किया। और मसान काली, मसान भैरव बाबा के नाम से माँ कामाक्षा भी जाते हैं, तो उनके नाम से हम लोग का धूना चेतन होता है। धूरा हमने चेतन किया, भक्तों को कुछ आशीर्वाद दिए, जो जिसको श्रद्धा जुड़ा हुआ है अघोरी बाबा से लेके मेरे पास आए भक्त लोग, उनको दिए। तो वहाँ पे 2 बच्चे आए तो कहे बाबा कि आप हमारे पिताजी लग रहे हो। तो ये दूसरे दिन हमको पता लगा, पहले तो एक दिन वो रोने लगा। तो उसके अनुभव को हम समझ गए कि लड़के के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा ये रो रहा है। तो पता लगा हमारे एक काली चेली थी, वो कमरू का मच्छा की। तो बताई कि बाबा ये लड़का कह रहा है कि आप इसके पिता हो, जो कि वो जो हमारी चेली का मच्छा है, तो वो मेरे घर पर भी आई है, देखी भी रही है, काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई है। जो कि उसका भी कोई नहीं है, कि जब शमशान साधना या इंसान अगर चुनता है तो सब कुछ त्याग के, ऐसे भी उसका कुछ नहीं। गरीब परिवार तो जो है वो मायूंत की है। हाँ, वो भी मेरे साथ रहती है। अभी तो वाराणसी में आई है। वहाँ तो इलाहाबाद प्रयागराज में भीड़ काफ़ी हो गया, भक्त लोगों का भी फ़ोन भी आ रहा है बहुत, इसलिए हम फ़ोन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर काशी में चले आए। अभी 10 दिन यहाँ रहेंगे, हो सकता है फिर इसके बाद हम जंगल चले जाएँ। और हमारे जो भी परिवार है, ये मेरा घर है, माता पिता यहीं रहते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बच्ची है, ये हमारा लड़का है। और बड़े वाला बच्चा गया है स्कूल, और बड़ी लड़की है वो भी थोड़ा दूर पर गई है। कल कुछ फोटो साथ में वो लोग बुलाए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में कोई बच्चे की शादी की है कि नहीं? एक बच्ची का शादी की है, बड़ी जो बच्ची मेरी लड़की है। अच्छा। हाँ, खुशबू नाम है। तो उसका शादी हो गया है। वो कल ही वीडियो बनाई साथ में, तो उसको कुछ इंटरनेट में डाली कि बाबा कोई कह रहा है कि आप हमारे पिताजी हो। तो हम कहीं सब गलत बातें। बेटा कोई कह रहा है तो कोई कहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया में चेहरा एक दूसरे से जरूर थोड़ा थोड़ा मिलता है। वो 25-30 साल की बातें ढूंढा, 25-30 साल में कौन किसी का बाप मिलेगा। कभी बिहार गए हैं आप? नहीं, बिहार तो हम नहीं गए हैं। वैसे जंगल वंगल में बिहार जाते हैं, गुप्तेश्वर धाम जाते हैं, गुप्ता धाम धुने पर जाके बैठते हैं हम, कामाक्षा तारापीठ जाते हैं। क्योंकि वो महिला बिहार से ही थी और उसने कहा बिहार तो हर जगह बिहार में नहीं आते हैं हम, गुप्तेश्वर धाम खाली आते हैं, जहाँ भस्मासुर का धुना जलता है। ये उगहनी घाट से 50 किलोमीटर जंगल में पड़ता है, जहाँ धुना जलता है। तो 4 दिन 5 दिन हम वहाँ शिवरात्रि के दिन जाते हैं अपने पूजा पाठ के लिए। कहती है आपके हाथों में कोई निशान भी है? जो हाथ में तो कोई निशान नहीं है, हम पहले भी टेस्ट करा चुके हैं, दिखा भी चुके हैं। कोई हाथ में नहीं निशान है, ना सर में निशान है, ऐसा कोई बात नहीं है। और उनसे हम पहले ही बता दिए थे कि ये सब गलत अफवाह जो फैला रहे हो कि आप हमारे घर के रिलेशन में हो। तो हम कहें नहीं, हमारा आपका रिलेशन भक्त भगवान की तरह है। जैसे प्रयागराज में हम गए, प्रयागराज में संत समाज के मैं दर्शन करने के लिए गया कि वहाँ पे पूरे दुनिया से संत भगवान लोग आए हैं, और वहाँ मुझे दर्शन मिले। और मैं अपने गुरु के नाम से कुछ धूना चेतन किया हूँ, तो जिससे श्रद्धा हो, अघोरियों को लेकर आते हैं तो कुछ प्रसाद दे दिया जाता है। भस्मी हमारे पास शमशान का भस्म होता है। तो प्रयागराज में हम अपना इसी गाड़ी पे गए, तो वहाँ से लकड़ लेके आते थे, शमशान का ही जलाते थे। जब देखिए भीड़ ज़्यादा हो गया, वहाँ लकड़ मिल नहीं पाएगा, 12 किलोमीटर शमशान उस पर ज़्यादा दूर है। तो फिर हम अपना धुना को ठंडा कर दिया कि शमशान का धुना जल्दी ठंडा नहीं होता है, उसको फिर करना पड़ता है पूजा पाठ करके। तो मैंने ठंडा कर दिया, फिर काशी आ गए। और काशी आ गए थे। यहाँ पे जहाँ हरिचंद पे रहते थे, यहाँ कुछ एक मंदिर का पुजारी है, वो कुछ हमारे बातों में उल्टा सीधा अफवाह फैला रहा है कि बाबा का ये है वो है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे साथ गवाही दे सकता है कि बाबा ऐसा ऐसा है। और किसी को अपने को बना के ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया में बात चल रही है कि जो है राजकुमार अघोरी के जो हजारों पत्नियां हैं। नहीं, कहने तो थोड़ा होता है, उसको साबुत न करना पड़ता है। अगर हजारों पत्नी है तो सब आ जाए, हमको पत्नी बनाने, हम भी बन जाएंगे सबका और शमशान में रहे। हजारों तो क्या मतलब, मेरी एक ही पत्नी है, एक नारी ब्रह्मचारी। वो हमारे डुमरी कुष्ठ आश्रम पड़ाव जिला वाराणसी में हमारा घर है। ये सामने घर
इधर है। कहने तो किसी का नहीं होता है कि कोई कहे हज़ारों औरत है, हज़ारों शैली है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दूसरे का जुड़ाव होता है कि कभी कोई आया तो साथ में बैठा, अपना साधना क्रिया किया, बात व्यवहार हो गया, फिर उसके बाद वो लोग अपने देश में चले जाते हैं। बहुत लोग विदेशी लोग भी हमारे पास आते हैं, साधना क्रिया के लिए बैठते हैं, शमशानों में जुड़ते हैं कि अघोरी कैसा है, साथ में उठना बैठना मिलना है, फिर उसके बाद वो लोग अपने विदेश चले जाते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी फिलहाल में हमारे पास एक काली है कम अच्छा के, तो मेरे साथ में ही रहती है, काफ़ी दिन तो वो जुड़ी हुई है, क्या कि कोई उसका है भी नहीं। वो अपने परिवार को त्याग के, वो भी 5-6 बच्चे की माँ है, उसके भी परिवार वालों को मालूम है। उसको भी कह रहा है कि वो भी आपकी जो है उसी चेला नहीं है, वो आपको ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग का जो अघोर दुनिया है, चेला सिक्स क्या है, जो शमशान में रहता है, एक ही साथ खाना, एक ही साथ सोना, एक ही साथ रहना है, ये सारा जीवन शमशान में ही समर्पित होता है। इसलिए आज तक मैंने कोई कुटिया नहीं बनाया, ना कोई आश्रम बनाया। शमशान की जो दुनिया होता है एक ही। आज तो वो मेरे साथ अकेले है। कुछ दिन ऐसा था कि आज भी मुझे मालूम है कि जो 5-5 लोग हमारे साथ रहते थे शमशान में, लेडीज जेंट्स, जो खाना पीना साधना क्रिया करना, एक ही कंबल बिछाना, एक ही में सो जाना। फिर उसके बाद जिसके बाद व्यवस्था होता था होटल का, लोग अपने होटल में चले जाते थे। और जो शमशान में त्याग के आया है तो उसको घर और रूम होटल से कोई मतलब नहीं, बिस्तर से। वो शमशान का एक चादर लेते हैं, कफन लेते हैं, वो अपने जीवन को समर्पित करके आते हैं। बहुत से ऐसे विदेशी लोग आए, महिला आए, चाहे अंग्रेज आए, जो भी आए, वो साधना मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। हम लोग के साथ 2 दिन 5 दिन बैठते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद अपने देश चले जाते हैं। बस इतना ही हम लोग का उनका मिलाव जुड़ाव होता है। एक गुरु चाहे समझे, या सिक्स समझे, या गुरु भाई समझ ले, या उसके व्यवहार के ऊपर होता है कि बाबा कैसा है, कुछ दिन रहना है साथ में, तो कुछ दिन रहने के बाद उनको अनुभव लग जाता है, जब विश्वास होता है तो फिर चले जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे साथ विदेश के भी जुड़े हुए आते हैं, कभी मिलेंगे, दर्शन करेंगे, भाव व्यवहार करेंगे, फिर चले जाते हैं। तो उनकी दुनिया, हमारी दुनिया एकदम खुली किताब है। जब चाहे हम हमारे पास आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। नहीं मेरे पास कोई आश्रम है, नहीं कोई कुटिया है, और हमेशा हम खुले ही पेड़ के नीचे रहता हूँ। प्रयागराज हनुमान जी के पास हम गए तो वहाँ गेट पे बैठे थे, हमको लगा कि नहीं यार ये जगह सही है। फिर हनुमान जी को चेतना दिए, तो हम 10 दिन 15 दिन जो भी थे प्रयागराज में, धुना मैंने चेतन किया गुरु के नाम से। हनुमान जी के लगे बैठे, माँ गंगा के तट पर बैठे, और सारे संत समाज का मुझे दर्शन बहुत अच्छा मिला, हमारा धन हो गया कि। मगर वहाँ पर कुछ साधु संत जब लड़ाई झगड़ा करने लगे, हमारे धुने पर भी लड़ाई करने लगे, इसलिए वहाँ से धुना हमको हटाना पड़ा कि अब चलो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा हमको पसंद भी नहीं है शुरू से। तो ये राजकुमार अघोरी जी थे, ये इनके बच्चे हैं। नाम क्या है आपकी? दुर्गा। दुर्गा। कितने में पढ़ती हो? 2। पापा क्या नाम है? राजकुमार सेठ। कहाँ है पापा? ये पापा है आपके। आपका नाम? रिंकू सेठ। मैं कक्षा 4। ये मेरा पापा है। पापा हैं। नाम क्या है? राजकुमार सेठ। आपका नाम क्या है? रिंकू सेठ। रिंकू सेठ है। कहाँ पापा कब आते हैं घर पे? घर पे कब आते हैं? त्योहार पे आते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो माता को तो अपनी माँ को तो छोड़ नहीं सकता है कोई। क्या करा? माते जुड़े हुए कभी कभी आते हैं तो पैसा ऐसा देकर जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे लोग घटा पानी दे देते फिर जाते हैं। आ जाते हैं कि ये बच्चे हैं तो ये बाल, तो ये बटू तो भैरव बच्चे होते हैं, बच्चे ही भगवान के रूप होते हैं। तो इनका जब तक हमारा वो है जीवन है काशी में है, तब तक इनका सेवा करते रहते कुछ ना कुछ। फिर हम जंगलों में चले जाते अपने तपस्या के लिए, और जो भक्त हमको कुछ ना कुछ सेवा करते थे इनको भी दे देते हैं। हमारे घर से माता जी उनको खाने के लिए चाहिए। हमारा एक छोटा सा परिवार है, ये छोटी सी कुटिया, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है। तो जुड़े हुए रहने से त्यौहार आ गया, जैसे होली आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये तो बच्चे हमारी माता जी उनको कुछ सेवा के लिए हम दे जाते हैं। अच्छा, ये तो राजकुमार अघोरी थे हमारे साथ में। इनके गांव के भी कुछ लोग हैं ना, हम जानते हैं इनको? बाबा जी को? हाँ जी। कब से जानते हैं? अरे हम लोग बचपन से हम इनके सामने हम लोग पैदा हुए हैं। हाँ, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप देखे हैं? जी। क्या था वीडियो? गलत वीडियो था। वो औरत गलत बोल रही थी। वो औरत बहुत गलत बोल रही थी। बाबा जी आज से नहीं है, बाबा जी हम लोग गंगा उस पार रहते थे, उस समय बाबा सब्जी उब्जी बेचते थे। उसके बाद वहाँ पे हम मतलब हम लोग का मकान बिक के हम लोग यहाँ पे आए, तो बाबा भी आके यहाँ पर रहे। तब तो बाबा मुश्किल से 10-12 साल से बाबा बने हुए। बाबा सब्जी बेचे, ठेला चलाए। अपना जो है घर का काम धाम कर रहे थे पहले, अब जो है जब अघोरी 10 साल तक हमने विश्वनाथ मंदिर में भी सेवा किया ना। ये देखिए बाबा, भारत सरकार का सर्टिफिकेट है हमारे पास, एक रिक्शा बनवाया थे भारत सरकार द्वारा, जो मैंने 10 साल केवल मंदिर में ही सेवा किया है। उसको भी हम दिखा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा बना हुआ है, हम दिखाते हैं। क्योंकि ये इनका कहना है कि इनके पास भारत सरकार द्वारा कोई प्रमाणित पत्र है, बहुत इनके पास है। और ये जो है ऐसा कुछ नहीं, हम शुरू से ही परिश्रम किए, ऐसा नहीं। ये देखिए बहुत कुछ है अपने पास, मगर हम दिखाने नहीं जाते, मगर जरूरत होगा दिखाया भी जाएगा। देखिए ये भी मेरे पास है, ये सेवा करते थे। और एक और कहाँ गया, एक ये फोटो आप देख रहे हैं, ये इनका है। और भी एक कार्ड है, ये देखिए, ये भी भारत सरकार द्वारा, ये काफ़ी पुराना हो गया। ये रिक्शा चालक में हम बनवाए थे, जो मोदी जी की तरफ से मिला हुआ था, जो यात्रियों को, पर्यटकों को ढोने के लिए, सेवा करने के लिए। तो मैंने 10 साल इनको मंदिर में सेवा कराया, पहुँचाया। जो भी खुशी से दान दक्षिणा मिल जाता था वही अपना रहता था। ये सब आज का नहीं, 20 साल 30 साल पुराना चीज़ है। ये देखो कितना पुराना, और दोनों सरकारी मोहर लगा हुआ है ग्रुप में। ये तो राजकुमार अघोरी जी मेरे साथ थे, इनका घर पीछे है, और इनका अभी मकान भी बन रहा है, तो अपना ईटा वगैरह भी गिरवा रहे हैं।
बाकी जिस तरीके से इनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिस तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को बता रहे थे कि कोई इनका कह मेरे पिता है, कोई कह रहा है मेरे पति है, तो इनके ना कोई जो भी बातें कही जाती वो गलत थी। इनके सामने, मेरे कैमरे के सामने इनसे आपने जो भी सुना आपको ये बता दिए। इनके 2 बच्चे भी हैं, इनके 5 बच्चे हैं, जो कि 2 बच्चे यहाँ पे हैं और स्कूल भी गए हैं, बच्ची का शादी भी कर दिए हैं, पीछे उनका मकान है। ये वाराणसी के रहने वाले हैं, यानी बिहार से का कोई बिलोंग नहीं है। बिहार कभी साधना के लिए गए होंगे, लेकिन ऐसे कोई बिहार से का मतलब जो औरत जो अभी इनके बारे में बताई थी ये अफवाह थी इनके बारे में। तो बाकी तपस्या अपने गाँव में किया बेटा, गाँव में हम झाड़ फूक भी करते हैं, फ्री सेवा करते हैं, फिर शमशान में भी कुछ लोग भक्त आते हैं जुड़े हुए, तो उनका भी कल्याण करते हैं। बाकी अपना जो है जीवन समर्पित है शमशान थे। घर पे उतना आस्था नहीं रखते, मगर हमारी जब तक माता जी हैं तब तक तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए त्यौहार में जो मेरी माँ, तो जो मेरा कर्तव्य होता है उसको सेवा करना पड़ता है। और अपने पास कोई बिजनेस नहीं, हम तो केवल शमशान में रहते हैं, और जो भक्त हमारे पास खुशी से जो दान दक्षिणा जाते हैं वही मेरा होता है। चलिए, बाकी काशी के शमशान में भी इस तरीके से भी रहते हैं। इनसे जुड़ी अपडेट मैं आपको बराबर भी दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं इनके घर पे हूँ, तो मैं इनके माता जी से भी बात करूँगा और उनके पत्नी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर बताएं। नमस्कार।